हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है उसमें से मैट्रिसेस चैप्टर का 1 मार्क के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, 2 मार्क के क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बचे हैं, उन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। हमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता है। हमारे क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन ए जिसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, वहां पे आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आंसर इन 1 सेंटेंस, 1 मार्क के लिए, वहां पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। सेक्शन बी में टोटल आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे और सेक्शन डी में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस सेक्शन डी में टोटल वहां पे आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो ये सेक्शन डी में रहेगा। ठीक है, लुक हियर, पहला जो क्वेश्चन यहां पे दिया है ये सभी लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस है, मतलब हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स यहां पे रहेंगे। मैट्रिसेस हमारा चैप्टर 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर सपोज सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर के ऊपर, तो इसका मतलब दूसरा एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि टोटल 6 मार्क्स के लिए चैप्टर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें इनवर्स फाइंड करना है दिए हुए मैट्रिक्स का बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है या नहीं ये चेक करते हैं, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। ओके, देखिए मैट्रिक्स ए हमें क्या दिया है। मैट्रिक्स ए इज 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ये मैट्रिक्स ए है। ओके, अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 4 + 6, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। दोनों का प्रोडक्ट 4, इनका -6 माइनस +6। सेकेंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है। फिर से इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट्स में से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये मिलेगा हमें 4 - 9। फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है। फिर से रो और कॉलम को स्किप करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट -4 और इन दोनों का प्रोडक्ट -6। ठीक है, नाउ 2 × 10 + 3 × -5 + 3 × -10। 2 × 10 20, 3 × -5 -15, 3 × -10 -30, 20 - 15 5, 5 - 30 -25 which is not equals to 0। देखिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर टाइप का मैट्रिक्स है। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब देखिए हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे A × A इनवर्स इक्वल्स टू I। हमें पता है 2 प्रकार के आइडेंटिटीज है, A इनवर्स × A इक्वल्स टू I और A × A इनवर्स इक्वल्स टू I, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते समय आपको यही यूज करना है। ठीक है, अब यहां पे हम मैट्रिक्स ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स ए? मैट्रिक्स ए इज 2 -3 3, फिर 2 2 3 3 -2 2। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान देके पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो इस मैट्रिक्स को रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, मतलब इसका इनवर्स फाइंड करते समय इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो के ऊपर ऑपरेशंस हमें कंसीडर करने हैं और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इस प्रकार के मैट्रिक्स में। अब इस
इस प्रकार के मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट करते समय कुछ स्टेप्स हमें याद रखने हैं। लुक हियर, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ का पहला एलिमेंट ये जो है, पहले इसे 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसे 0 में, फिर इसे 0 में, 1 0 0, फिर जाते हम यहाँ पे। ठीक है, मैं एरो लेता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि इस प्रकार से हमारा ट्रैवलिंग पाथ रहेगा। 1 0 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे 1, फिर 0, फिर सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें चेंजेस करने हैं। ओके, देखिए यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर इसके बाद आप या तो यहाँ पे 0 ला सकते हो या फिर यहाँ पे 0 ला सकते हो। ठीक है, ये 1 लाए बाद फिर यहाँ पे हम 0 लाएंगे, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0। इस प्रकार से इसे हम कन्वर्ट करते जाएंगे। देखिए हम यूज कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हमारा ट्रैवलिंग पाथ जो है ये कॉलम में है, समझ रहे हैं ना आप। ओके, अब देखिए हमें पता है हम 3 प्रकार के ऑपरेशंस रो के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी रो, 2 रो का एडिशन या सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं, किसी भी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी 2 रो को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, किसी भी एक आधे रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे डिफरेंट रो में ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हो रिजल्ट। ये ऑपरेशन हमें पूरे पता है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन मैं लेना चाहता हूँ R1 इंटरचेंज R3। ठीक है, R1 R3 को हम इंटरचेंज करेंगे। अब मेरा पर्पस था R1 के लिए, तो मैं यहाँ पे R1 लिखता हूँ और यहाँ 2 डॉट देता हूँ। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो R1 इंटरचेंज R3 मैं कर रहा हूँ, मेरा पर्पस मैं किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ? फर्स्ट रो के ऊपर। ओके, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ का फर्स्ट रो हमें थर्ड रो लिखना है। ये रहेगा 3 - 2 2, फिर 2 2 3, फिर यहाँ पे रहेगा 2 - 3 3 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ हम क्या मिलेगा, ये 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है ना, हमने क्या किया, दोनों साइड में ये ऑपरेशन लिया, R1 इंटरचेंज R3, हमने R2 को एज इट इज रखा, यहाँ पे R1 R3 लिखा, यहाँ पे R1 लिखा, सेम यहाँ पे हमने R3 लिखा है, यहाँ पे हमने R1 लिखा है। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए, इसके लिए हमने पूरा ये जो ऑपरेशन पहले लिया ये लिया है। अब हम यहाँ पे R1 से R2 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ हमें 1 मिलेगा। तो देखिए ऑपरेशन यहाँ पे जो है, ये ऑपरेशन हम किस प्रकार से ले सकते हैं, हमें ऑपरेशन क्या लेना है, R1 से R2 को माइनस करना है। ठीक है, लेकिन किसके लिए, R1 के लिए कर रहे हैं पूरा। तो यहाँ पे R1, फिर इसके बाद 2 डॉट देते हैं और फिर R1 माइनस R2। इसका मतलब ये चेंज हो रहा है, लेकिन कौन से रो में हो रहा है, फर्स्ट रो में हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे R1 लिखा है। ठीक है, वैसे तो ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि पहले जो भी रो लिखते हैं हम, इसका मतलब उसी में चेंज होता है। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक में ये डॉट की जगह एरो भी लिया है, आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, जो रो पहले लिखते हैं उसमें चेंज होता है। ओके, अब देखिए R1 माइनस R2 लेना है, R1 में चेंज करना है, तो दोनों मैट्रिसेस का R2 R3 सेम रहेगा। 2 2 3 2 - 3 3 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा 0 1 0 1 0 0। ठीक है, अब ऑपरेशन क्या लेना है, R1 से R2 को माइनस करना है। 3 - 2 1, -2 -2 -4, हम R1 से R2 को माइनस कर रहे हैं। 2 - 3 -1, R1 से R2 को हमने माइनस किया। फिर 0 - 0 0 0 - 1 -1 1 - 0 1, ये रहा ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहां तो हमने 1 लाया, अब यहां पे 0, यहां पे 0 लाना है। यहां पे ये
हम दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियस, मतलब R2 का चेंज R3 का चेंज हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है आपको, जब भी यहां पे जीरो लाना है और यहां पे जीरो लाना है तो कंपलसरी R1 यूज कीजिए, इसके साथ फायदे में रहोगे आप। ठीक है, कौन सा रो यूज करना है? R1। अब सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, सपोज अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस किया तो 0 मिलेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया इस पे से माइनस किया तो 0 मिलेगा। इसका मतलब यहां पे देखिए मैं ऑपरेशन कौन कौन से ले सकता हूं। R2 का मुझे चेंज करना है, मैं सिंपल सा चेंज करूंगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस करूंगा। ओके, फिर R3 का मुझे चेंज करना है, उसे भी इसी प्रकार से R3 माइनस 2R1 लेता हूं। तो मेरा जो पर्पज है यहां पे 0, यहां पे 0, ये मेरा पर्पज यहां पे सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब देखिए मैं फर्स्ट रो को एज इट इज लिखता हूं क्योंकि फर्स्ट रो में चेंज नहीं है। 1 माइनस 4 माइनस 1, फिर यहां पे A इनवर्स और फिर यहां पे 0 माइनस 1 1। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखिए मैं लिखता हूं एक बार, ये R2 लिख लेता हूं। क्या R2? दोनों साइड का 2 2 3 0 1 0, ये R2 है। फिर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस 8 माइनस 2। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 माइनस 2 2, और सब्सट्रैक्शन लेना है। ठीक है ना, साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो क्या मिलेगा? 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 8 10, 3 प्लस 2 5, 0 माइनस 0 0, 1 प्लस 2 3, 0 माइनस 2 माइनस 2। तो देखिए यहां का सेकंड रो 0 10 5 हो गया और इधर का सेकंड रो 0 3 माइनस 2 रहेगा। समझ रहे ना आप? इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑपरेशन लेना है। मैं R3 लिख लेता हूं। देखिए R3 हमारे पास क्या है? 2 माइनस 3 3 1 0 0, दोनों साइड का। अब R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 8 माइनस 2 0 माइनस 2 2। ठीक है ना, माइनस करना है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। व्हाट इज 2 माइनस 2? 0, माइनस 3 प्लस 8 5, 3 प्लस 2 5, 1 माइनस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 माइनस 2 माइनस 2। तो देखिए हमें थर्ड रो क्या मिल रहा है? 0 5 5, 1 2 माइनस 2। देखिए सिंपल सा चेंज यहां पे हमें मिला है। ठीक है, ये दो ऑपरेशंस हमने साइमल्टेनियसली यहां पे लिए। ठीक है, क्या क्या मिला है? देखिए 0 10 5, ओके, फिर उसके बाद 0 3 माइनस 2, सेकंड थर्ड रो 0 5 5 और 1 2 माइनस 2। अब देखिए इसके बाद ये जो 10 है इसकी जगह हमें 1 चाहिए। देखिए यहां से यहां जाना है तो मैं यहां पे ऑपरेशन लेता हूं R2 में चेंज करने के लिए। किस प्रकार का ऑपरेशन? मैं R2 को 1/10 से मल्टीप्लाई करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 1 चाहिए, तभी पॉसिबल है। या तो फिर यहां पे अगर इसका मल्टीपल नहीं रहता तो उसे मल्टीप्लाई करके भी हम सब्सट्रैक्ट करके 1 ला सकते हैं, लेकिन ये दोनों मल्टीपल एक दूसरे के। ठीक है ना, तो यहां पे यही हमारे पास ऑप्शन रहेगा 1/10 से मल्टीप्लाई करना। अगर 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 1 माइनस 4 माइनस 1 0, फिर यहां पे 1 और यहां 5/10 मिलेगा। 5/10 मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1/2। 1/10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये थर्ड रो एज इट इज 0 5 5 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू 0 माइनस 1 1, फिर यहाँ पे 0 3/10 माइनस 2/10 मतलब माइनस 1/5। माइनस 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1/5 होगा। फिर यहाँ 1 2 माइनस 2। ओके, देखिए इस प्रकार का चेंज हमने लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें ऑपरेशन क्या लेना है। अब हमें क्या करना है, या तो हम यहां पे 0 ला सकते हैं या फिर यहां पे 0 ला सकते हैं। चलिए हम पहले रो के बारे में सोचेंगे।
या फिर आप जैसे हमने यहां पे साइमल्टेनियसली दो ऑपरेशन लिए थे, उसी प्रकार से यहां पे भी आप साइमल्टेनियसली दो ऑपरेशंस ले सकते हो। ठीक है, देखिए ऑपरेशंस अब किस प्रकार से लेंगे हम। ओके, ये ऑपरेशंस मैं यहां पे लिखता हूं, कहां कहां चेंज करना है, R1 में और R3 में, R1 और R3 में हमें चेंज करना है। अब हमारे ऑपरेशंस किस प्रकार के रहेंगे। सपोज मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया और R1 में ऐड किया, देखिए R1 प्लस 4R2 तो मुझे 0 मिलेगा। समझ रहे आप। उसी प्रकार से इसे सपोज मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो भी चलेगा। मतलब देखिए यहां का इसे 5 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन यहां पे सेम है। समझ रहे ना आप। तो देखिए यहां का ऑपरेशन क्या रहेगा, R3। अब देखिए एक बात का ध्यान रखिए, जब आपको यहां पे 0 लाना है, एक मैं बात बोलना आपको भूल गया, जैसे यहां पे 0 लाने के लिए R1 यूज किया था, यहां पे 0 और यहां पे 0 लाने के लिए कंपल्सरी R2 यूज करना है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्या यूज करना है, R2। तो मैंने क्या किया, यहां पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, इसे 4 से मल्टीप्लाई, इसके साथ मैंने सेकंड रो लिया। अब इसके साथ भी मुझे क्या लेना है, इसके साथ भी मुझे यहां पे सेकंड रो ही लेना है। तो सेकंड रो देखिए अब किस प्रकार से मिलेगा। अगर सेकंड रो में मुझे यहां 0 लाने के लिए अगर कंपलसरी सेकंड रो यूज करना है तो ऑपरेशन क्या होगा, R3 माइनस 5R2। सिंपल सी बात है, जो भी एलिमेंट यहां पे है उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। यहां पे 4 था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, दोनों के साइन अपोजिट है तो एडिशन लेना है, दोनों के साइन सेम है तो सब्सट्रैक्शन लेना है। हमने यहां पे 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे जो एलिमेंट है उसी से R2 को मल्टीप्लाई किया, यहां पे जो एलिमेंट है उसी से R2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, ऑपरेशन देखिए हमारा क्या रहेगा, चेंज यहां का फर्स्ट और थर्ड रो में है, A इनवर्स इक्वल्स टू। ओके, कौन कौन से रो में चेंज है, फर्स्ट और थर्ड में। तो सेकंड रो एज इट इज रहेगा 0 1 1/2 0 3/10 माइनस 1/5। ठीक है। अब देखिए चेंज कैसे लेना है, 4 से R2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, 1 ही रहेगा। देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको ये ट्रैवलिंग पाथ क्यों बताया। अगर अलग से हम ट्रैवलिंग पाथ चूज करते हैं तो यहां के एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसके लिए वैसे नहीं करना है, यही फॉलो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया तो ये मिलेगा 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4/2 2 मिलेगा, माइनस 1 + 2 + 1 मिलेगा। अब यहां देखते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, 0 ही रहेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, 3/10 को देखिए 3/10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12/10 होगा, 12/10 मतलब 6/5 मिलेगा। वैसे भी 2 5 = 10, 2 2 = 4, 3 × 2 6। तो इस 6/5 को -1 में ऐड करना है, -1 + 6/5, ये -5 + 6 मतलब 1, तो ये यहां पे रहेगा 1/5। समझ रहे ना आप, क्या रहेगा 1/5। अब इसे अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4/5 बनेगा, और -4/5 को अगर हम 1 में ऐड करते हैं मतलब सब्सट्रैक्ट ही हो जाएगा। ओके, तो ये मिलेगा 5 - 4 मतलब 1/5, तो यहां पे मिलेगा हमें 1/5। तो इस प्रकार से चेंज हो गया R1 और R3 में, सॉरी R1 में, अब R3 में चेंज करना है। अब क्या देखिए, R3 के लिए क्या करना है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 ही रहेगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 मिलेगा,
इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये 5/2 मतलब 5 का आधा, 5 में से 5 का आधा माइनस किया तो 5 का आधा ही बचेगा। समझ रहे ना आप? 5 से मल्टीप्लाई किया 5/2 मतलब हाफ ऑफ 5, हाफ ऑफ 5 को 5 से सब्सट्रैक्ट किया तो हाफ ऑफ 5 बचेगा। सिमिलरली यहां पे देखिए, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया और 1 में से सब्सट्रैक्ट किया तो 1 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 है। इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15/10 मिलेगा। 15/10 मतलब 3/2, और उस 3/2 को अगर 2 से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 1.5 माइनस करना है तो आधा बचेगा, तो ये रहेगा 1/2। समझ रहे ना आप? ठीक है, क्या बचेगा? 1/2। अब यहां पे देखिए, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -1 बनेगा, और -2 में -1 को ऐड सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। -2 से -1 को माइनस करना है, -2 से -1 को माइनस करना है, तो -2 + 1 और -2 + 1 का वैल्यू यहां पे क्या मिलेगा? -1। तो इन प्रकार के चेंजेस रहेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसके बाद जैसे हम यहां तक पहुंचे हैं, ये पूरा क्लियर हो गया। यहां पे अब हमें 1 चाहिए। लुक हियर, जब भी आपको यहां पे 1 लाना है तो यहां का जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट के रेसिप्रोकल से उसी रो को मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल, ओके, रेसिप्रोकल इनटू R3। किसका रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल ऑफ A33। यहां के एलिमेंट के रेसिप्रोकल से आपको उस रो को मल्टीप्लाई करना है। अब ये 5/2 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? 2/5। तो इसके बाद का ऑपरेशन रहेगा R3 के लिए 2/5 और फिर इंटू R3, ठीक है ना। अब देखिए यहां में क्या मिलेगा? 1 0 1 फर्स्ट रो में चेंज नहीं है, 0 1 1/2 सेकेंड रो में चेंज नहीं है, 0 0 1, ओके, इंटू A इनवर्स, ठीक है। अब यहां देखिए, फर्स्ट रो में चेंज नहीं है, 0 1/5 1/5, सेकेंड रो में चेंज नहीं है, 0 3/10 -1/5, लेकिन अब थर्ड रो में चेंज करना है। किस प्रकार से? 2/5 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो 2/5, 1/2 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो 2/5, सॉरी 1/5 मिलेगा। 1/2 को देखिए, ये जो 1/2 है इसको 2/5 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसल, 1/5 मिलेगा, और -1 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो -2/5 रहेगा। तो इस प्रकार से चेंजेस यहां पे हमें मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है? यहां पे 0 और यहां पे 0 लाना है। यहां पे भी हम साइमल्टेनियसली दोनों जगह 0 ला सकते हैं। अब यहां पे 0 और यहां पे 0 लाने के लिए कंपलसरी आपको थर्ड रो ही यूज करना है। ध्यान दीजिए, कौन सा रो यूज करना है? थर्ड रो। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहां पे जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट से इस रो को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का सब्सट्रैक्शन लीजिए। तो यहां R2 में जो चेंज लेना है, R2 का चेंज रहेगा R2 - 1/2 R3, और फिर यहां पे फिर से R1 में जो चेंज करना है सिंपल है, R1 - R3। देखिए मैंने आपको क्यों बताया, ऐसा क्यों जाना है हमें ट्रैवलिंग पाथ, क्योंकि ये सब करते समय इधर के एलिमेंट भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नाउ लुक हियर, क्या मिलेगा? अब फर्स्ट रो 1 0 0 बनेगा, यहाँ पे 0 1 0 रहेगा, 0 0 1। ये आपका अब कंप्लीट हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हुआ है उसमें। चेंज कहाँ नहीं है? थर्ड रो में। मैं थर्ड रो लिख लेता हूँ, 2/5 1/5 -2/5, ये थर्ड रो है। अब चेंज कैसा है देखिए, हम क्या कर रहे हैं? R1 - R3 ले रहे हैं, 0 - 0 0 होगा, सॉरी 0 - 2/5, R1 से R3 को माइनस करना है, 0 - 2/5 ये रहेगा -2/5, ठीक है ना, -2/5। फिर 1/5 से 1/5 को माइनस किया तो 0 रहेगा,
और 1/5 से -2/5 किया तो यहां पे हमें 3/5 मिलेगा। ओके, -2/5 0 3/5, इस प्रकार से यहाँ के हमारे एलिमेंट रहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, R1 - 1/2 R3। अब इसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया R3 को, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, 1/5 बचेगा। उसे 0 से माइनस किया तो -1/5 रहेगा। ठीक है, फिर R3 को 2/5 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/10 होगा, 1/10। 1/10 को 3/10 से माइनस किया, 1/10 को 3/10 से माइनस किया तो 2/10 मतलब 1/5 रहेगा, ध्यान दीजिए। ओके, फिर से -1/2 से -2/5 को मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल होगा, -1/5 रहेगा। -1/5 से -1/5 को माइनस किया तो यहां मिलेगा हमें 0। देखिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार के एलिमेंट्स आपको यहां पे मिलेंगे। ओके, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू, यहां से अगर हमने 1/5 बाहर लिया तो क्या मिलेगा, -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2। ओके, I इंटू A इनवर्स मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू 1/5 -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2। ठीक है, अब देखिए हमारा ये आंसर सही है या नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। हमें जो मैट्रिक्स दिया था उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को, इसके सेकंड रो से इसके सेकंड कॉलम को, इसके थर्ड रो से इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद अगर हमें आंसर 1 मिलेगा तो इसका मतलब ये यहाँ का आंसर हमारा सही है। बाकी कोई भी एलिमेंट्स आपको चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइंड करना है बाय एडजॉइंट मेथड। इसके पहले क्वेश्चन में हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था, अब हमें एडजॉइंट मेथड यूज करनी है। तो इसके लिए इसके हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए हमें दिया है, मैट्रिक्स ए इज 1 0 0 3 3 0 और 5 2 -1। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट -3 मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 रहेगा। अब ये एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 0 है यहाँ पे, तो इसके साथ जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। तो इसे 0 और थर्ड भी हम 0 ही लेते हैं। -3 -0 -3 1 इंटू -3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -3 मिला है जो नॉन ज़ीरो है। देयरफॉर ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ का मैट्रिक्स ए किस टाइप का रहेगा, नॉन सिंगुलर, एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि हमें पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट होते हैं। ओके, अब देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, इसका मतलब हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला हमारे पास है AIJ इक्वल्स टू -1 + i + j इंटू MIJ। यहाँ पे सेपरेट माइनर फैक्टर्स करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब जब हमें A11 फाइंड करना है, ये रहेगा -1 + 1 + 1, ठीक है ना, और साथ में मिलेगा हमें M11। जब A12 फाइंड करना है, हर एक एलिमेंट का हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना है। A12 ये रहेगा -1 + 1 + 2 और फिर यहाँ पे M12। फिर इसके बाद A13 ये रहेगा -1 + 1 + 3 इंटू M13। नाउ लुक हियर, M1 -1 + 1 + 1 मतलब -1 / 2, यहाँ पे -1 / 3 और यहाँ पे -1 / 4। ठीक है, M11 हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा -3 -0। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, ये -3 -0। ठीक है ना, पहले हमने क्या लिया था, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, ठीक है। फिर अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, ओके। फिर अब हमें M13 यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करना है तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस करना है, 6 माइनस 15, ठीक है ना। ये देखिए पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप किया। अब देखिए ये क्या मिलेगा, -1 स्क्वायर। -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर -1, इवन नंबर है तो आंसर +1। तो यहाँ पे +1, यहाँ मिलेगा -1 और यहाँ पे फिर से +1 इंटू ये रहेगा -3, यहाँ पे भी इंटू -3 और यहाँ पे रहेगा -9। तो ये मिलेगा हमें -3, फिर इसके बाद 3 और यहाँ रहेगा -9, ठीक है। -3, 3, -9, इस प्रकार से A11, A12, A13 मिले। अब हम फाइंड करते हैं A21, फिर उसके बाद A22, A23, फिर A31, A32 और A33, ठीक है। A21 मतलब -1/2 + 1 साथ में M21, यहाँ पे -1/2 + 2 साथ में M22, यहाँ पे -1/2 + 3। देखिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, Aij = -1/i + j Mij, ओके। -1/2 + 3, फिर यहाँ पे M23, यहाँ -1/3 + 1 साथ में M31, यहाँ पे -1/3 + 2 साथ में M32, यहाँ पे -1/3 + 3 साथ में M33, ओके। -1/2 + 1 मतलब -1 का क्यूब, यहाँ पे -1 का पावर 4, यहाँ पे -1 का पावर 5, यहाँ पे -1 का पावर 4, यहाँ -1 का पावर 5, यहाँ -1 का पावर 6 मिलेगा। सिर्फ हमें सम ही लेना है। अब M21 मतलब सेकंड रो, पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़िए, तो ये 0 × 0, ये 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें 0, ठीक है। इसका आंसर -1 भी आया तो -1 × 0, ये 0 ही मिलेगा हमें, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो छोड़ देना है, सेकंड कॉलम छोड़ देना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब -1 - 0, तो ये रहेगा 1 × -1 = -1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा 2 - 0 -1/5 -1, 2 - 0 का आंसर 2, तो ये मिलेगा हमें -2। बहुत ही सिंपल है। अब हमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो 0 ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये रहेगा 0। अब यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो 0 ही मिलेगा, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो स्किप किया, थर्ड कॉलम स्किप किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, 3 - 0, ये 1 × 3 मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। देखिए -1 का पावर 2 कम से कम 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 है, इसके दरम्यान ही सभी -1 के पावर है। तो -1 का पावर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे है, 2, 4, 6 आया तो +1 लेने का है, 3, 5 रहा तो -1 लेने का है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें टोटल 9 एलिमेंट्स के अब कोफैक्टर्स मिले हैं। अब हम लेते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ A = क्या है, देखिए A11, A12, A13 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में उन्हीं सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स तो ये रहेंगे A21, A22, A23, ये रहेगा फिर से A31 यहाँ पे, A32 और A33 और इसका ट्रांसपोज, ओके। यहाँ पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, A11, A12, A13, इसका मतलब -3, 3, -9, -3, 3, -9, फिर इसके बाद 0, -1, -2,
0 -1 -2, ये यहाँ पे जो हमने वैल्यू फाइंड की है। फिर इसके बाद 0 0 3 0 0 3 और इसका ये ट्रांसपोज। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज मतलब -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। ठीक है ना। ये इसका ट्रांसपोज लेना है, मतलब क्या करना है, हमें रो को कॉलम में लिखना है। इस फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा है, या फिर कॉलम को रो में लिखिए, दोनों का मीनिंग एक है। कॉलम और रोज को हमें इंटरचेंज करना है, अदला बदल करनी है दोनों की, रो की जगह कॉलम लिखने हैं, कॉलम की जगह रो लिखने हैं। देखिए यहाँ पे रो थी, यहाँ पे कॉलम है, और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉलम था, ये देखिए ये कॉलम था, ये यहाँ पे हमें रो दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद हमें फॉर्मूला यूज करना है इनवर्स फाइंड करने का। फॉर्मूला हमारे पास है A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये फॉर्मूला है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब 1 अपॉन -3। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू -3 है, और ये एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 0। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आंसर सही है या नहीं चेक कर सकते हैं। इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 मिलेगा। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 मिलेगा। थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 मिलेगा। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट 1 मिला है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट 1 मिला है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट 1 मिला है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। 1 इंटू -3 -3, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू -9 0, -3 + 0 + 0 -3, और बाहर ये -1/3 है। -1/3 इंटू -3 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम देखते हैं, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू -2 0, ये भी -3 मिल रहा है, बाहर -1/3 है, आंसर 1 आएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम देखते हैं, 5 इंटू 0, देखिए 5 इंटू 5 सॉरी यहाँ पे 0 0 क्या है 3, 0 0 3 लिखना है मैं वहाँ पे, ठीक है ना। देखिए 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 -3, बाहर -1/3 है, तो ये हमारा यहाँ का आंसर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसको सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड, मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स यहाँ पे यूज करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब XYZ के वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इन दिए हुए इक्वेशंस को देखिए, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक बार मैं इन इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। क्या क्या इक्वेशंस है, x + y + z इक्वल्स टू -1, x - y + z इक्वल्स टू 2 और x + y - z इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म लेते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन इज, इनका मैट्रिक्स फॉर्म रहेगा AX इक्वल्स टू B। ओके, वेयर यहाँ का जो मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स A मतलब XYZ के कोएफिशिएंट्स, तो ये रहेगा 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। फिर मैट्रिक्स X है यहाँ पे X Y Z, और मैट्रिक्स B मतलब कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स। ओके, -1 2 3 -1 2 3। देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 1 1 XYZ के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिए हमने, सेकंड इक्वेशन के XYZ के कोएफिशिएंट्स सेकंड रो में लिखे हैं, और थर्ड इक्वेशन के XYZ के कोएफिशिएंट्स थर्ड रो में लिखे हैं। वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स हमने X लिया है, और कांस्टेंट टर्म का कॉलम मैट्रिक्स हमने B लिया है। ठीक है, अब हम A इनवर्स फाइंड करते हैं। ओके, लेट अस फाइंड A इनवर्स। यहाँ पे A इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 -1 इंटू -1 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, तो ये रहेगा 1 -1। फिर यहाँ पे देखिए, ये हम सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब -1 -1। फिर इसके बाद +1, थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है। फिर इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करते हैं, तो ये मिलेगा 1 + 1। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 इंटू 0 -1 इंटू -2 + 1 इंटू 2
तो ये रहेगा -1 इंटू -2 +2 +2 +2 +4 और प्लस 0 0 + 4 4। देखिए ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए क्या क्या मिलेगा, 0 + 2 + 2 = 4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए किस प्रकार का है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, देखिए अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होता है तो हम यहाँ पे इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इन्वर्स फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड। आपको जो इजी लगेगा, जो कन्वीनियंट लगेगा, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड, तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं पहले को फैक्टर्स। ओके, A11, A12, A13, इस प्रकार से हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है Aij = -1 + j Mij। ओके, तो यहाँ पे ये रहेगा -1 / M22, ठीक है ना। इन दोनों का सम लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लेता हूँ मैं 1 + 1 और साथ में M11। फिर इसके बाद यहाँ पे -1 / 1 + 2 और फिर M12। फिर यहाँ पे -1 / 1 + 3 और यहाँ पे M13। ओके, मतलब -1², यहाँ -1/3, यहाँ -1/4, ठीक है ना। दिख रहा है ना आपको ये? ओके, दिख रहा है। अब देखिए -1, ये तो ठीक है, यहाँ पे जब भी -1 का पावर इवन नंबर आएगा आंसर +1 लेना है, ऑड नंबर रहेगा तो आंसर -1 लेना है। अब M11 मतलब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हमने स्किप किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये 1 - 1, तो ये आंसर हमें 0 ही मिलेगा। अब M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो स्किप करनी है, सेकंड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा -1 - 1। अब -1³ मतलब -1, यहाँ पे -2, तो ये मिलेगा हमें +2। इसी प्रकार से M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप किया, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो यहाँ पे रहेगा 1 + 1 -1/4 मतलब 1, 1 + 1 2, तो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें को फैक्टर्स क्या क्या मिले हैं, 0, फिर उसके बाद 2 और यहाँ पे हमें 2 मिला है। ओके, नाउ लुक हियर। अब हमें क्या करना है, जिस प्रकार से हमने 3 फाइंड किए, रिमेनिंग फाइंड करेंगे। A21, फिर A22, A23, A31, A32, A33। A21 मतलब -1/2 + 1, -1/2 + 2 -1/2 + 3, -1/3 + 1 -1/3 + 2 -1/3 + 3। ओके, यहाँ पे लेना है हमें M21, ठीक है ना, M21। फिर यहाँ लेना है हमें M22, यहाँ पे M23, समझ रहे ना आपको, हम माइनस ले रहे। फिर यहाँ पे M31, यहाँ पे M32 और यहाँ पे M33। इस प्रकार से अब इनके हम माइनस लेंगे। देखिए -1/2, एक बार इसके पावर लिख लेते हैं, -1/3, -1/4, -1/5, -1/2 अगेन 4, -1/5 और -1/6, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए अब हम सेकंड रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, -1 -1, M21 रहेगा -1 ओके। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, अगेन -1 ठीक है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो 0 मिलेगा, 1 - 1 0। फिर इसके बाद लेना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो
और फर्स्ट कॉलम, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, 1 + 1 मिलेगा। समझ रहे ना आप? अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 - 1 रहेगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, 1 × -1 -1, 1 × 1 1, तो ये रहेगा -1 -1 -1 क्यूब, इट विल बी -1, और फिर यहाँ पे -2, 1 × -2 -1 × 0। ठीक है, बहुत सिंपल है। -1⁴ 1 × 2, ओके, -1⁵ -1 × 0, -1�6 1 × -2। तो देखिए एलिमेंट्स हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, ये रहेगा +2, ये रहेगा -2, ये 0, ये 2, ये रहेगा 0 और ये -2। तो अब हम कंसिडर करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इज A11, A12, A13, फिर इसके बाद A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये एलिमेंट लिखेंगे 0 2 2, 0 2 2, 2 - 2 0, 2 0 -2, और इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा, देखिए ट्रांसपोज लेना है मतलब रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, क्या किया देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक टाइप का है। देखिए 2 2 सेम है, 2 2 सेम है, 0 0 सेम है, तो उसका ट्रांसपोज वही मिलेगा हमें। ठीक है, अब A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, मतलब -1/4, सॉरी 1/4, 4 है, 1/4 इंटू, ये एडजॉइंट ऑफ A लिखना है, क्या है 0 2 2, 0 -2 0, 2 0 -2। ठीक है, अब ये है A इनवर्स, ये सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 आना चाहिए। 1 × 0 0, ओके, फर्स्ट रो से, फिर 1 × 0 0, और फिर 1 × 2, ये हमें 2 मिल रहा है, और बाहर कितना है 1/4। लेट मी टू चेक, देखिए हमने यहाँ पे ठीक से लिया था पूरा, ओके, ठीक है ना, देखिए हमारे सभी सही है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ के फर्स्ट रो से वहाँ के फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ का इन्वर्स, कहीं तो भी हमारी एक गलती हो गई है, 0 2 2 ठीक से लिखा हमने, यहाँ पे 2 -2 0, ये भी ठीक से लिखा हमने, 2 -2 0, 2 -2 0, और फिर 2 0 -2, 2 0 -2। तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते समय यहाँ पे गलती कर दी हमने, 0 2 2। ठीक है ना, अब ठीक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ लिखते समय गलती हो गई। देखिए बहुत ही ध्यान से इसको आपको कॉपी करना है, लिखना है, ओके। अब देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0 0, 1 × 2 2, 1 × 2 2, 0 + 2 + 2 4, और बाहर 1/4 है, आंसर हमें 1 मिल रहा है। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 2, -1 × -2 + 2, और 1 × 0 0, 2 + 2 + 0, मतलब 4, बाहर 1/4 है, आंसर हमें 1 मिलेगा। फिर इसी प्रकार से थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 2, 1 × 0 0, -1 × -2 + 2, 2 + 0 + 2, इट विल बी 4, बाहर 1/4 है, 1/4 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ का इन्वर्स हमारा सही है, ओके। चलिए अब इस इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर, जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिया था, कौन सा, AX = B। जस्ट हमने देखा है इन्वर्स एग्जिस्ट होता है,
तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड को इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इन्वर्स इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, जिसे प्री मल्टीप्लाइंग कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ए इन्वर्स इंटू ए मतलब आई एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू रहेगा ए इन्वर्स बी। ओके, तो मैट्रिक्स एक्स जो है एक्स वाई जेड, इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें इसे अप्लाई करना है। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, देखिए इसमें हम एक्स का वैल्यू, ए इनवर्स का वैल्यू और बी का वैल्यू पुट करते, ठीक है। इतना पोर्शन मैं यहाँ का डिलीट करूँगा, रब करूँगा इसे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक मैं इसे रब करता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ उस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ पुट एक्स, ए इनवर्स एंड बी। ये अगर वैल्यू उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किए, एक्स मतलब एक्स वाई जेड, ए इनवर्स क्या है 1/4, और ये मैट्रिक्स कौन सा 0 2 2 2 -2 0 2 0 -2, और यहाँ पे लेना है हमें मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी हमारे पास है -1 2 3, ओके। अब ये नीचे वाला पोर्शन भी मुझे यहाँ पे देखिए रब करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी इसके स्पेस की भी, ओके। तो देखिए एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, अब हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ये 1/4, देखिए क्या मिलता है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 0 × -1 0, 2 × 2 4, 2 × 3 6, मतलब 0 + 4 + 6। इसी प्रकार से इसका हमें प्रोडक्ट लेना है, रो से कॉलम को पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। नाउ 2 × -1 -2, -2 × 2 -4, 0 × 3 0, ओके। 2 × -1 -2, -2 × 2 -4, 0 × 3 0। फिर इसके बाद 2 × -1 -2, 0 × 2 0, -2 × 3 -6। नाउ दिस इज 1/4, क्या मिला है देखिए यहाँ पे 10 -6 -8, ठीक है। अब इस 1/4 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे भी मैं रब करता हूँ, ओके, ठीक है। नाउ देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ये कॉलम मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, 10/4, फिर -6/4, ओके, और फिर यहाँ पे -8/4। -10/4 मतलब 5/2, -6/4, -3/2, -8/4, इट विल बी -2। तो देखिए अब हमारे पास एक्स वाई जेड की बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, दो मैट्राइसेस इक्वल है, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 5/2, y इक्वल्स टू -3/2 और z इक्वल्स टू -2। देखिए ये हमारा आंसर सही है या नहीं, हम यहीं पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर खत्म होता है। देखिए हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को तीनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हमारा आंसर सही है। यहाँ पे हमने 5/2 सब्स्टिट्यूट किया, फिर -3/2 रखा, तो ये मिलेगा 2/2, 2/2 मतलब 1। उस 1 में अगर -2 ऐड करते हैं तो आंसर मिलेगा -1, मतलब ये पहले तीनों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये तीनों वैल्यू सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं क्या, ये देखेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे 5/2 सब्स्टिट्यूट करना है, y का वैल्यू -3/2, 5/2 -3/2 मतलब 5/2 + 3/2 मतलब 8/2, 8/2 मतलब 4, 4 में -2 अगर ऐड करते हैं तो आंसर हमें 2 मिलेगा। दूसरा इक्वेशन भी ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इन तीनों वैल्यू को तीसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। x का वैल्यू 5/2, y का वैल्यू -3/2, इट विल बी 2/2, 2/2 मतलब कितना 1। फिर ये -2 मतलब -2 मतलब +2, 1 + 2 ये आंसर मिलेगा हमें 3। तो ये तीनों वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2,
ये वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया है। ओके, देखिए 3 नंबर का सम यहां पे 2 दिया गया है। इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट 8। okay, if 3 times the first number is added to the sum of second and third numbers we get 4. find the numbers using matrices। अब देखिए यहां पे हमें 3 नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, उन 3 नंबर को यहां पे फाइंड करना है। ओके, चलिए हम कंसीडर करते हैं लेट फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से 3 नंबर्स हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर्स बी। ये जो नंबर्स हैं बी क्या क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। सपोज ये 3 नंबर्स हमने इस प्रकार से कंसीडर किए हैं। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है, देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशंस, यहां पे हमें कंडीशंस क्या क्या दिए गए, बहुत ही इजी कंडीशंस है। 3 नंबर्स आर एडेड, देयर सम इज 2। तीनों नंबर का सम यहां पे हमें क्या मिल रहा है, 2। इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, 2 टाइम्स द सेकंड नंबर मतलब 2y, सेकंड नंबर कौन सा है, y। 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर x है, थर्ड नंबर z है, उनका सम उनमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर हमें मिलेगा 8। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को इस ऑर्डर में लिखता हूं, x माइनस 2y, पहले x फिर बाद में y का टर्म और फिर बाद में z का टर्म इक्वल्स टू 8। ओके, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 3x। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वी गेट 4, हमें क्या मिलता है, 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3 इक्वेशंस रहेंगे। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस, लेकिन मैट्रिक्स कंसेप्ट यूज करके इसे सॉल्व करना है। देखिए इसके पहले जो 3 इक्वेशंस हमें दिए थे उन प्रॉब्लम में, तो वहां पे हमने यूज किया था इन्वर्जन मेथड, क्योंकि इन्वर्जन मेथड वहां पे कहा गया था उन्हें सॉल्व करने के लिए। अब यहां पे आपके पास चॉइस है, या तो आप इन्वर्जन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन देखिए यहां पे अभी हमें इन्वर्जन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि रिडक्शन मेथड इस साल के लिए आपका डिलीट हुआ है, तो हमें कंपलसरी अब यहां पे इन्वर्जन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो हमारे पास चॉइस रहती थी इन्वर्जन और रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन मेथड हमें यूज नहीं करना है। ओके, हमें यहां पे यूज करना है इन्वर्जन मेथड। लेकिन सोच लीजिए इसके बारे में, HSC 2021 एग्जाम में गलती से कोई स्टूडेंट इन्वर्जन मेथड की जगह रिडक्शन मेथड यूज करेगा तो भी मार्क्स दिए जाएंगे, भले ही उसे रिड्यूस। हाँ, इन्वर्जन मेथड कहे बाद आपने रिडक्शन यूज किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मेथड नहीं कहा गया और आपने रिडक्शन मेथड प्रिपेयर किया होगा, रिडक्शन मेथड यूज किया गलती से, तो भी मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। लेकिन वो नहीं करना है, रिडक्शन मेथड नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने प्रिपेयर नहीं भी किया होगा, यहाँ पे यूज करना है हमें इन्वर्जन मेथड। ओके, अब इन्वर्जन मेथड के लिए पहले हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म कंसीडर करते हैं। कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हमें दिए हैं इनका हम मैट्रिक्स फॉर्म कंसीडर करेंगे। ये रहेगा AX इक्वल्स टू B, वेयर ध्यान दीजिए मैट्रिक्स A क्या रहेगा, XYZ के कोएफिशिएंट्स 1 1 1 1 -2 1 3 1 1। ओके, फिर यहाँ पे मैट्रिक्स X Y Z और फिर मैट्रिक्स B, जिसे हम जो हम कॉलम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं कांस्टेंट टर्म के लिए 2 8 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स A का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि इन्वर्जन मेथड यूज करना है तो मैट्रिक्स A का इन्वर्स लगेगा, उसके लिए हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 -2 1 3 1 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट -2 -1 1, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, -2 -1। फिर इसके बाद -1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इसके रो और सेकंड एलिमेंट लिया हमने, सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना पड़ता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, इस रो को उसके रो
वो जहाँ पे प्रेजेंट है उसका रो और उसका कॉलम हमें स्किप करना है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1 - 3 रहेगा। ओके, प्लस, ठीक है ना, 1 - 3 प्लस थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है। अब इन दोनों के उसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब ये 1 + 6 रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 × -3 -1 × -2 + 1 × 7, तो ये रहेगा -3 +2 और फिर +7। ठीक है, -3 + 2 -1 -1 + 7 इट विल बी 6। दिख रहा है ना आपको? लेट मी टू से, ओके, ये दिख रहा है। ठीक है, 3 -3 + 2 + 7 ये मिलेगा हमें 6, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A नॉन सिंगुलर टाइप का मैट्रिक्स है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, या तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, या फिर इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 और A33। ओके, A11 ये -1/2 मिलेगा, यहाँ पे -1/3, यहाँ -1/4, समझ रहे ना आपको? जस्ट हमने यूज़ किया था, यहाँ पे -1/3, फिर यहाँ पे -1/4, फिर यहाँ पे -1/5, फिर यहाँ -1/4, फिर -1/5 और -1/6। अब इसके साथ लेना है M11 उसका माइनर, यहाँ पे M12, यहाँ पे M13, यहाँ M21, यहाँ रहेगा M22, यहाँ रहेगा M23, यहाँ रहेगा M31, यहाँ M32 और यहाँ पे रहेगा M33। ओके, अब ये -1/2 + 1 ये मिलेगा -1, ये रहेगा +1, ये रहेगा -1, समझ रहे ना आप? यहाँ पे रहेगा +1, ये रहेगा -1, यहाँ पे फिर से +1, यहाँ पे -1 और फिर यहाँ से +1। ओके, नाउ M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम स्किप करेंगे। फर्स्ट रो को स्किप किया, फर्स्ट M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। इस प्रकार से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम स्किप कर रहे हैं, ये सॉरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये स्किप करना है, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 × 1 और ये 1, मतलब ये ब्रैकेट मिलेगा, तो ये रहेगा यहाँ पे -2 -1। फिर हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, 1 - 3। फिर हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, 1 + 6। ओके, यही ब्रैकेट मिलते हैं आपको 1 2 3, देखिए वही ब्रैकेट मिले वहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 1 1 1 - 1 ये 0 ही मिलेगा, 1 - 1। फिर हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम को स्किप करना है, 1 × 1 1, 3 × 1 1, सॉरी 3 × 1 3, तो ये 1 - 3 रहेगा। फिर हमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप करना है। ठीक है ना, इसके पहले हमने क्या किया था, देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया था तो 1 - 3 मिला था। अब हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम भी स्किप करना है, तो यहाँ पे भी 1 - 3 ही मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद हमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये 1 + 2 बनेगा। ओके, अब यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो ये 0 मिलेगा, 1 - 1 0। ओके, फिर इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करते हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा -2 - 1। ओके, नाउ 1 × -3 -1 × -2
1 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 0 1 इंटू -2, समझ रहे ना आप। या फिर डायरेक्टली इसका आंसर भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा हमारा समय बचेगा। -2 -1 -3 -3 इंटू 1 -3 1 -3 -2 -2 इंटू -1 +2 1 + 6 7 1 इंटू 7 7 1 -1 0 -1 इंटू 0 0 1 -3 -2 -2 इंटू 1 -2 1 -3 again -2 -2 इंटू -1 +2 1 + 2 3 1 इंटू 3 3 1 -1 0 -1 इंटू 0 0 -2 -1 -3 3 इंटू 1 -3। तो इस प्रकार से देखिए हमें यहाँ पे सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मिले। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये पोर्शन मुझे रब करना पड़ेगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, मैं अब इसको रब करता हूँ। देखिए अब हमारे पास लुक हियर एडजॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ये रहेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए -3 2 7 0 -2 2 3 0 -3 और इसका ट्रांसपोज। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -3 2 7 फिर 0 -2 -2 3 0 -3। ओके, ये रहेगा एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू क्या है 6 1/6। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं हम, मैं इसे भी रब करता हूँ। ओके, यहाँ पे अब मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास -3 0 3 2 -2 0 7 2 -3। अब देखिए ये मैट्रिक्स सही है नहीं, हम चेक भी कर सकते हैं। इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम है। ठीक है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो -3 + 2 + 7 -3 + 2 -1 + 7 6 और बाहर 1/6 है, आंसर 1 मिलेगा। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 0 0 -2 × -2 +4 1 × 2 +2 0 + 4 + 6। ऐसा करते हुए टेंशन आता है, थोड़ा सा प्रेशर में आते हैं हम, कहीं गलत हो जाएगा क्या, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इसे सॉल्व कर वहाँ पे आप एग्ज़ाम में इसे सॉल्व कर रहे हो, टाइम हमारे पास कम है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर टेंशन नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 0 0 -2 × -2 +2 1 × 2 2 -2 × -2 +4 1 × 2 2 0 + 4 + 2 6 बाहर 1/6 से आंसर 1 मिलेगा। अब यहाँ के थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए 7 × ठीक है ना, क्या किया हमने, देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2 -2 × -2 +4 0 × 1 0। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 1 7 2 × 1 2 7 + 2 9 -3 × 1 -3 9 -3 6 बाहर 1/6 है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, तो ये A इनवर्स हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन ये था, मैं इसे भी रब करता हूँ। अब ये इक्वेशन था हमारे पास, हम क्या करेंगे, देखिए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, कंसीडर, इसी इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर किसे, AX = B को, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स इंटू A इंटू X = A इनवर्स B। ओके, A इनवर्स इंटू B, देयरफॉर IX = A इनवर्स इंटू B, देयरफॉर X = A इनवर्स B। ओके, यहाँ पे हम मैट्रिक्स X सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैट्रिक्स X मतलब X Y Z कॉलम मैट्रिक्स। फिर A इनवर्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/6 -3 0 3
2 -2 0 7 2 -3, फिर इसे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से। मैट्रिक्स बी मतलब कांस्टेंट टर्म वाला मैट्रिक्स क्या था, चला गया यहाँ से, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या थे, 2 8 और फिर 4, क्या है 2 8 4, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/6 इनसाइड द मैट्रिक्स। देखिए क्या मिलेगा, -3 + 2 -6, 0 × 8 0, 3 + 4 12, -6 + 12 6 मिलेगा। सेकेंड प्रोसेस, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 4, -2 × 8 -16 और 0 × 4 0, ठीक है। 2 × 2 4, -2 × 8 -16, 4 × 0 0, 4 -16 + 0 इट विल बी कितना रहेगा यहाँ पे -12, यहाँ पे लिखूंगा मैं -12, ओके। फिर इसके बाद 7 × 2 14, 2 × 8 16, 14 + 16 इट विल बी 30, ठीक है ना। -3 × 4 12, 13 - 12 यहाँ पे रहेगा 18। अब देखिए 1/6 से अगर आप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ -2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, 1 -2 3 ये मिलेंगे XYZ के वैल्यू। चलिए एक बार यहीं पे चेक करते हैं तो सेटिस्फिकेशन रहेगा हमें, सही है या नहीं। क्या है, 3 नंबर्स आर एडेड, देयर सम इज 2, 1 - 2 -1 + 3 2, तीनों का सम हमें 2 मिल रहा है, ओके। थोड़ा रिलैक्स हो गए। अब इसके बाद 2 टाइम्स द सेकंड नंबर मतलब -4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम 4, -4 को 4 से सब्सट्रैक्ट करना है, 4 - -4 4 + 4 8, आंसर 8 मिल रहा है। और थोड़ा रिलैक्स हो गए, अब 33% रिलैक्स हो गए थे, फिर बाद में 66%, अब 33% बचा है 33, ओके। तो देखिए अब क्या मिलेगा, क्या दिया था, थर्ड कंडीशन क्या है, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 3 is added to the sum of second and third number, sum of second and third number -2 + 3 -1, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स 3 में -1 ऐड कीजिए, सॉरी -2 + 3 1, 3 में 1 ऐड कीजिए, 3 + 1 कितना 4, देखिए आंसर हमें 4 मिल रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये जो आंसर हमारा 1 -2 3 यहाँ पे हमें मिला है XYZ के वैल्यूज़, ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। आपने तो इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले लिया है, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ऐसा कहेंगे। एक बार इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, XYZ 1/6 से अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3, ओके। नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x = 1, y = -2 और z = 3। therefore the required numbers are क्या रहेंगे, 1 -2, 3, इसी सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर 1 रहेगा, सेकंड नंबर -2 रहेगा और थर्ड नंबर 3 रहेगा। चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड numbers are 1, -2, 3 रिस्पेक्टिवली, ओके। ये और सुपर फाइन रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।